हेलो माय डियर वंस। आप अच्छी तरीके से जानते हैं ना पॉजिटिव सेल्फ टॉक कितना इम्पॉर्टेंट है, और सब चाहते हैं कि उनकी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाए। तो कैसे आप अपनी सेल्फ टॉक को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप अपनी थिंकिंग को और ज़्यादा पॉजिटिव कर सकते हैं, उसी की टेक्निक्स मैं आपको सिखाने वाली हूँ। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यूज़फुल है। लास्ट तक देखना है, शेयर ज़रूर करना है, और हाँ, जो सीखेंगे ना उसको अप्लाई ज़रूर करना है, तभी आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, तभी आप पॉजिटिव थिंकिंग को ईजिली, नेचुरली, एफर्टलेसली इंजॉय कर पाएंगे और आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। सो ये इंपॉर्टेंट वीडियो लास्ट तक देखना ज़रूर है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट कर कर अपना ढेर सारा प्यार मुझे ज़रूर दीजिएगा। चलिए अब जल्दी से डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, अफर्मेशंस करें और अपने आप को पॉजिटिवली प्रोग्राम करें और एफर्टलेसली, नेचुरली हर चीज़ का पॉजिटिव मीनिंग आपके दिमाग में अपने आप ही आएगा। तो चलिए अब सीखना शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अब पॉजिटिव सेल्फ टॉक और पॉजिटिव थिंकिंग की। तो मैं टेक्निक बता रही हूँ अभी, आप समझते हैं ज़रा ये क्यों ज़रूरी है। देखिए, हम ना अपने आप से लगातार बात करते रहते हैं। अब जब हम अपने आप से लगातार बात करेंगे तो हम जिस भी क्वालिटी की बात करेंगे हमारे अंदर वही फीड होगा, और जो हम फीड करेंगे वही हमारे अंदर से रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर से पॉजिटिव सजेशंस आएँ, आपका माइंड आपके फ्रेंड की तरह काम करे, तो आपको उसके अंदर फीडिंग भी बिल्कुल राइट करनी होगी। जिस तरह से आप किसी दूसरे पर्सन से बात करते हैं, अगर आप बहुत अच्छी सेंसिबल बात कर रहे हैं, उस सिचुएशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, उसको रिस्पेक्टेड फील करा रहे हैं, ऐसा फील करा रहे हैं कि उसको आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, एम्पैथाइज कर पा रहे हैं, तो उससे आपका बॉन्ड कितना अच्छा हो जाता है। एक्सपीरियंस किया है ना आपने। ऐसे ही जब आप अपने माइंड के साथ ये करते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं अपने पैटर्न्स को, आप उनको अच्छी तरीके से रिप्लेस करते हैं। अंडरस्टैंडिंग के बाद, एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट के बाद अच्छे से अपने माइंड को ट्रीट करते हैं, अपनी केयर करते हैं, तो आपका माइंड से भी आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और जिस तरह से वो फ्रेंड जिससे आप बहुत अच्छे से रेपो बिल्ड करके रखते हैं आपका साथ देता है, इसी तरीके से आपका माइंड भी आपके क्लोज़ फ्रेंड की तरह आपका बहुत अच्छे से साथ देता है। लेकिन अगर आप उसके साथ गड़बड़ करते हैं तो वो फिर आपको सताता है। तो चलिए अब पॉजिटिव सेल्फ टॉक को, पॉजिटिव थिंकिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं सीखते हैं। सबसे पहले है आइडेंटिफाई नेगेटिव थॉट्स एंड पैटर्न्स। आपको अपने नेगेटिव थॉट्स, जो आपके पैटर्न्स है, जो आपकी हैबिट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ होता है, तो सबसे पहला स्टेप तो उसको आइडेंटिफाई करना ही है ना। तो जो भी आपके अंदर मीनिंग निकल कर आता है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी पर्सन के लिए, उसको आइडेंटिफाई करना, यानी कि उसको कैच करना सीखें। जब आप उसको कैच करेंगे तब आप उसको चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस स्टेज पर क्या है, आपको पैटर्न को क्या करना है, कैच करना है। कैच करने के बाद आपको उसे चेक करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फॉल्टी पैटर्न्स होते हैं। माइंड ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को ट्विस्ट कर दिया होता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने कुछ बिलीफ बना रखे होते हैं, आपका एक एटीट्यूड बना हुआ होता है, आपके पैटर्न्स, जिसको हम हैबिट, कंडीशनिंग, एंकरिंग कुछ भी कह सकते हैं, वो बने हुए होते हैं। तो आप देखिए कि आपका हैबिचुअल थिंकिंग पैटर्न क्या निकल कर आ रहा है। क्या आपका दिमाग सबसे पहले कमियों पर जाता है? आप जब भी कुछ बोलते हैं तो एकदम क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं खुद को या किसी दूसरे को, पहले से ही ये नहीं होगा, बहुत बुरा हो सकता है, कुछ भी ऐसा नेगेटिव मीनिंग निकल कर आता है। तो जो आपका रिफ्लेक्शन है वो इस बात की खबर दे रहा है कि अंदर गलत प्रोग्रामिंग हुई हुई है। अगर आपको कोई डिफरेंट सजेशन चाहिएगा तो उसके लिए आपको डिफरेंट कुछ फीड करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आइडेंटिफाई करें। तो आप क्या करें, एक लॉग मेंटेन करें। आप जिन जिन भी इम्पॉर्टेंट सिचुएशन में हैं, जिन जिन भी इम्पॉर्टेंट लोगों के साथ हैं, जो भी आपके लिए वैल्यूएबल चीज़ है, उसमें आप देखें कि ऑटोमेटिक थॉट पैटर्न कैसा निकाल कर आया और उस लॉग को मेंटेन करें। तो आप क्या करें, उसमें सिचुएशन लिखें और फिर उसमें ऑटोमेटिक थॉट पैटर्न आपका क्या था वो लिखें आप। तो आप जब ये वर्किंग करेंगे ना कि इस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली ये मेरे अंदर से सजेशन निकल कर आया, तो आपको पता चलेगा कि किस हद तक नेगेटिव पैटर्न्स आपके अंदर डेवलप हो चुके हैं। इनको लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिखकर समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि अगर आप ये सब मेंटली करेंगे तो आपके ऊपर और मेंटल प्रेशर पड़ेगा, और वैसे ही अगर आप नेगेटिव जोन में हैं तो ऑलरेडी आप स्ट्रेस जोन में हैं। तो इसलिए लिख कर ये एक्टिविटी करें। तो पहला आपने स्टेप ये कर लिया। अब रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स विद पॉजिटिव वंस। जब हम अपने नेगेटिव थॉट्स को करेक्ट करके
उनको चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं पॉजिटिव में। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, कैच किया था, चेक किया था, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं। तो अब आप चेंज कर रहे हैं उन्हें, जो भी आपके अंदर ऑटोमेटिक नेगेटिव पैटर्न निकल कर आया और आपने ना उसको लिख रखा है पूरा। तो अब आप क्या कर रहे हैं, इसी सिचुएशन में अगर मैं रियलिस्टिक वे में पॉजिटिव सोचूं तो मैं उसका क्या मीनिंग अब निकालूंगी। तो आपने उसको लिखा, जैसे ही आपने उसका नया रियलिस्टिक पॉजिटिव मीनिंग लिखा तो आपने अपने ब्रेन को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया कि इस सिचुएशन में एक रियलिस्टिक वे में पॉजिटिव मीनिंग भी निकाला जा सकता है। क्योंकि पहले आपका ब्रेन ट्रेन हुआ है एकदम से ऑटोमेटिकली नेगेटिव मीनिंग निकालने के लिए, लेकिन फिर आपने उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं कि इसका पॉजिटिव मीनिंग निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया, अब सिचुएशन ये हुई कि उसका कॉल नहीं उठा, ऑटोमेटिकली आपके अंदर से थॉट आया कि इसने जानबूझ के मेरा फ़ोन नहीं उठाया, वरना आजकल तो आदमी टॉयलेट में भी फ़ोन लेके जाता है। सपोज ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर से मीनिंग निकल कर आया। तो आपने इसे क्या किया, कैच किया और आपने चेक किया कि आप क्या कर रहे हैं, आप एज्यूम कर रहे हैं, आप यहाँ हैं, दूसरा बंदा कहीं और है, आपको कैसे पता कि उसने जानबूझ के नहीं उठाया, तो आप एज्यूम कर रहे हैं आप, और वो क्या है, ये नेगेटिव अजम्पशन है आपकी। तो अब ये आपको ट्रबल कर रहा है, आपको इरिटेट कर रहा है, आपको गुस्सा दिला रहा है, तो आप ही तो सफ़र कर रहे हैं ना, क्योंकि आपको तो ये भी नहीं पता ना दूसरे की कोई भी बिहेवियर के पीछे की एक्चुअल वजह क्या है। बस आपने अपना एक नेगेटिव मीनिंग निकला आपके दिमाग से और आपने सफ़र करना स्टार्ट कर दिया। तो अब आप जो है ना यहाँ पर जब इसको डॉक्यूमेंट करेंगे और दिन भर में देखेंगे कि कितना नेगेटिव मीनिंग निकल कर आ रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस हद तक कंडीशनिंग हो रही है। अब आपको सेकंड स्टेप में बता रही हूँ कि आपको चेक करेंगे, तो आप इसी में ही, क्योंकि आपको पता तभी भी नहीं है कि क्या रीज़न है, लेकिन आप क्या कुछ पॉजिटिव रियलिस्टिक एज्यूम भी कर सकते हैं भाई, कि क्या पता पर्सन का फ़ोन साइलेंट पे हो, या हो सकता है किसी मीटिंग में हो, या हो सकता है किसी ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें अभी इमिडिएटली कॉल का आंसर करना पॉसिबल ना हो। तो कुछ भी इस तरीके से आप मीनिंग निकाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये भी अजम्पशन ही है, लेकिन ये रियलिस्टिक पॉजिटिव अजम्पशन है, ये आपको नेगेटिव एहसासों से नहीं घिराएंगी। एक्चुअल में तभी भी नहीं आपको पता कि एक्चुअल में क्या रीज़न है, लेकिन आपके अंदर शांति बनी रहेगी और आप पेशेंस रखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव सजेशन फीड करने से आप पेशेंस रख पाएंगे कि कुछ देर वेट करेंगे कॉल बैक आता है या नहीं आता है। आप एकदम से पैनिक होने जो हो जाते हैं ना, वो नहीं होंगे आप। तो यहाँ पर क्या है, ये समझने वाली बात है कि जब भी हम मीनिंग निकालें उस वक्त भी हम कुछ ना कुछ ऐसे इंटरप्रिटेशन जो निकाल रहे हैं अज्यूम ही कर रहे होते हैं, लेकिन पॉजिटिव अजम्पशंस हमेशा अच्छी रहती हैं। इससे रियलिटी भले बदले ना बदले, लेकिन आपके अंदर बहुत शांति बनी रहती है, और जो भी अगर रियलिटी कुछ होगी भी तो सामने आ ही जाएगी। जब आएगी ना तब रिएक्ट करेंगे ना, तब देखेंगे कैसे हैंडल करना है उस सिचुएशन को। पहले से ही अज्यूम कर करके सफरिंग क्यों क्रिएट करना। तो इसलिए हमेशा हमारी चॉइस होती है कि हम कैसे किसी सिचुएशन का मीनिंग निकालें और अपने आप को शांति में रखें। अपने अंदर की शांति बनाए रखना हमारी ही जिम्मेदारी होती है। तो हम धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप लेना शुरू करेंगे। हमने पूरा लॉग बनाया, उसमें हमने नोटिस किया, लिखा सारा का सारा, और फिर एक एक करके हम उस पैटर्न को चेंज करेंगे। तो ये ना एक बेबी स्टेप्स लेने हम ट्रेनिंग। अब आप कहेंगे जी 70 से 80 हज़ार थॉट आते हैं कि ऐसे कितने थॉट चेंज करेंगे। अरे भाई, सारे थॉट से तो आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता ना। जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैटर करती हैं, उन सिचुएशन में देखो, उनको पकड़ो आप। और फिर इस तरीके से जब आप बार बार उसका डिफरेंट मीनिंग निकालोगे, ऑल्टरनेटिव तरीके से आप उसको सोचोगे कि अच्छा ऐसा भी सोचा जा सकता है एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, तो धीरे धीरे आप ब्रेन को ट्रेनिंग दोगे। और फिर मोस्ट ऑफ द टाइम उस ट्रेनिंग की वजह से आपका ब्रेन खुद भी उस लर्निंग के बाद पॉजिटिव मीनिंग निकालना शुरू कर देगा। तो आपकी कुछ दिनों की ट्रेनिंग से आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा और फिर वो ऑटोमेटिकली बाकी सिचुएशन का भी पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन निकाल कर आपको सर्व करने लग जाएगा। ठीक है। और इसके पीछे मैं आपको पहले भी बहुत वीडियोस में सिखा चुकी हूँ कि आप अगर अपने अंदर बहुत नेगेटिव बिलीव बनाकर बैठे हुए हैं, ठीक है, आपके अंदर कुछ फियर्स हैं, आपकी कुछ इनसिक्योरिटीज़ आप पाले हुए बैठे हैं, कुछ ट्रॉमास लेकर आप चल रहे हैं, तो अगर आपके इमोशंस बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर हुए हुए हैं, हर्ट करे हुए हैं आपको, तो उस टाइम पर आपके पॉजिटिव सजेशन काम नहीं करते हैं। तो वो तो काम करना ही है डीप में जाकर, पर इस तरीके से भी ना अपनी सेल्फ टॉक को इम्प्रूव कर कर आप सारी हीलिंग प्रोसेस को बहुत फास्ट कर सकते हैं। तो समझ में आ गया। और क्या करना है आपका, रीफ्रेम चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज़। अब चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं, ठीक है। चैलेंजेस क्या है, हमको एक ऐसे माने कि अपॉर्चुनिटी की तरह है कि मुझे और कुछ नया सीखने का, ग्रो करने का मौका मिल रहा है। चैलेंजेस से घबराने की बजाय चैलेंजेस को फेस करने के लिए जब हिम्मत डेवलप करते हैं ना, तो हम उनको एक अवसर की तरह देखें।
कि हाँ भाई ये एक मौका है। अब ये ना देखें कि यार ये मुश्किल खड़ी हो गई है, अब ऐसे में मेरे पास ये नहीं है, रिसोर्सेज ये नहीं है, नहीं। उस टाइम पर अपना माइंड सेट पॉजिटिव रखना है हमें, और क्या करना है, हमें ये समझना है कि ये जो चैलेंजेस हमारी लाइफ में आए हैं ये अवसर हैं, मुझे बेटर करने आए हैं। मतलब मुझे ये सिचुएशन, ये इवेंट, ये पर्सन, नेचर कुछ सिखाना चाहते हैं। और जब हम अपना माइंडसेट ऐसा कर लेंगे और हम उसको, हर बात को एक अवसर की तरह मानेंगे, ठीक है, कुछ काम आप ट्राई कर रहे हैं नहीं हो रहा है तो ये मत कहिए कि मैं फेलियर हूँ। अपने आप को ये मत बताइए कि ये चैलेंज तो बहुत बड़ा है, मेरे से तो नहीं होगा इस टाइम में। आप ये बोलिए कि ये अपॉर्चुनिटी है मेरी स्किल्स को और इम्प्रूव करने की, ग्रो करने की, अपने आप को इम्प्रूव करने की। क्योंकि जो अपने आप को इम्प्रूव करता है तो ऑटोमेटिकली प्रूव होता चला जाता है। तो वहाँ पर आप अपना माइंड सेट जैसे ही ऐसे चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि उस टाइम पर आपकी सेल्फ टॉक इम्प्रूव हो रही है, आपके अंदर पॉजिटिव कंडीशनिंग और ज़्यादा हो रही है। तो आप किसी भी बात को किस तरीके से एक स्ट्रक्चर में डालते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने प्रॉब्लम को प्रॉब्लम कहा तो ये बहुत वीक वर्ड है, चैलेंज कहा ये इससे बेटर वर्ड है, अपॉर्चुनिटी कहा तो ये बेस्ट वर्ड है। तो हर वर्ड आपके ऊपर अलग तरीके से इम्पैक्ट डालता है। आपने हमेशा देखा भी होगा ना, कोई आपको कॉम्प्लीमेंट भी दे, आपको बोले कोई अच्छे लग रहे हो, है ना, आपको बोले प्रिटी लग रहे हो, कोई बोले ब्यूटीफुल, कोई बोले गॉर्जियस, ऑसम, कोई बोले वाव, है ना। हर वर्ड के साथ क्या होता है, एक अलग तरीके की फीलिंग एसोसिएटेड होती है। तो हर वर्ड बहुत ही अलग तरीके से हमारे सिस्टम में जाकर ट्रिगर करता है हमारी फीलिंग्स को। तो हमें हमेशा एम्पावरिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी एक बहुत ही अच्छा वर्ड है जो हमारे को पॉजिटिव स्टेट में रहना अलाउ करता है। और है यूज़ पॉजिटिव अफर्मेशंस डेली। अफर्मेशंस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने, कैसे लिखते हैं, डेली करना है। क्यों करना है अफर्मेशंस को डेली? क्योंकि ये वो आर्मी है जो आपको आसपास की, आपके अंदर की सब नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करती है। तो अफर्मेशंस हमेशा प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में ऐसे होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव वे में, और स्पेसिफिक होनी चाहिए जो आप चाहते हैं। अब आप बहुत कुछ चाहते हैं तो प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि क्या सबसे पहले इम्प्रूव करना चाहते हैं, और उससे रिलेटेड एग्जैक्टली वही वर्ड्स जिससे आप बहुत रेजोनेट करते हैं, बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, उनका इस्तेमाल कर कर एक सर्टेनिटी दिखाते हुए वो आप लिख लें कस्टमाइज अपने लिए। और फिर उसको आंख बंद कर कर फील करते हुए एज इफ़, यहाँ पर जब अफर्मेशंस आप प्रैक्टिस करते हैं तो एज इफ़ कि ये आपकी रियलिटी है, मानो कि आपकी रियलिटी है। तो ये मानते हुए आप ना उनको प्रैक्टिस करते हैं अपने दिमाग में, पूरा इमेजिनेशन के साथ, फीलिंग के साथ, और बिल्कुल स्पेसिफिक लिखनी होती है आपको अफर्मेशंस। तो वो जब आप ऐसे लिखते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो अफर्मेशंस क्या है, आपका इनपुट है, आप फीड कर रहे हैं। जो आप सुनना चाहते हैं वो आप फीड कर रहे हैं। अब जो आप रिकॉर्ड करेंगे वही तो आपका ये जो माइंड है, जो वीडियो टेप रिकॉर्डर है, ये वही बजाना शुरू कर देगा, वही दिखाना आपको शुरू कर देगा। तो आप इसमें वो फीड कीजिए जो आप चाहते हैं कि एफर्टलेसली, ईजिली, नेचुरली आपके अंदर की आवाज़ बन जाए। तो अफर्मेशंस इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए क्या करते हैं हम, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड में वो पावर है कि वो आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है, आपका फोकस शिफ्ट कर देता है जो मिसिंग है उसके बजाय जो है उस पर। और जब आपका फोकस जो है उस पर रहता है तो आपके अंदर ईजिली, नेचुरली वो पॉजिटिव एनर्जी आप फील करते हैं। और जब आप पॉजिटिव फील कर रहे होते हैं, अच्छा फील कर रहे होते हैं, तो आपके अंदर से वो जो मैसेज डीकोड करता है आपका माइंड, वो पॉजिटिव मीनिंग ही निकालता है। क्योंकि आफ्टर ऑल हमारे लिए फीलिंग ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। कुछ भी खाने के बाद, किसी से मिलने के बाद, सक्सेस अचीव करने के बाद हम कुछ हैं जो फील करना चाहते हैं। और ग्रैटिट्यूड में, यानी कि कृतज्ञता के भाव में, वो शक्ति है कि वो हमें एक हाई स्टेट में रखता है। और वहाँ पर जब हमारी अंदर वो, हम हाई इमोशंस की पॉजिटिव स्टेट में होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से पॉजिटिव मीनिंग निकलता है, हमें सब कुछ बढ़िया लगता है। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पर आपकी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं होता, होता है, पर आपके अंदर एक रेजिलेंस पावर होती है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, वो सेल्फ बिलीफ होता है कि सब संभल जाएगा, ऊपर वाले का हाथ मेरे सर पर है और मैं एक सेफ्टी ऑरा में हूँ। तो इतनी पावर है। तो आपको अपनी सेल्फ टॉक इम्प्रूव करनी है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, तो आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना ही होगा। और देखिए
सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिविटी, अपने आप को पॉजिटिविटी से आपको सराउंड भी करना है। कैसे? आपको ऐसे लोगों के साथ रहना है जो पॉजिटिव हों, जो बहुत रियलिस्टिक सोचते हों। ये नहीं कि बात बात में झींकने लगे, ज़रा ज़रा सी बातों में ब्लेम करने लगे, कंप्लेन करने लगे, नहीं। अब देखिए, आप लोगों को नहीं बदल सकते, पर आप लोगों को ज़रूर बदल सकते हैं। लग रहा है ना कितना विरोधाभासी, पैराडॉक्सिकल। यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन चेंज पीपल। आप कर सकते हैं, यानी कि आप एक पर्टिकुलर इंसान को अंदर से नहीं बदल सकते, लेकिन अगर वो ऐसा है, नेगेटिव है, ठीक है, उसे तो बदल ही सकते हो ना। तो अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखो, जो मोटिवेटेड रहते हो, है ना, जो कि अच्छा सोचते हो, जज्बा रखते हो आगे बढ़ने का, अच्छा सोचने का, लोगों की हेल्प करने का भी, पॉजिटिव सजेशन देने का करेज रखते हो, उन लोगों के आसपास। आप अगर कोई पॉडकास्ट भी सुन रहे हैं तो ऐसा पॉडकास्ट सुनिए जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यूडेशन करे। आप अगर कोई भी म्यूज़िक सुन रहे हैं तो वो आपको एक पॉजिटिव स्टेट में लेकर जाए। आप कोई बुक्स भी पढ़ रहे हैं तो आप फैंटेसी फिक्शंस को पढ़ने, ये जो पढ़ते हैं ना फिक्शंस होते हैं, उसकी बजाय आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ें जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यूडेशन करे। तो आप अपने आप को पॉजिटिविटी से सराउंड करें। जिस तरीके का कामिंग, पीसफुल आप फील करना चाहते हैं, अपने एनवायरनमेंट को वैसे ही डेकोरेट करें। तो इस सबसे क्या होता है, आपके आसपास पॉजिटिविटी इतनी होती है कि वो डेफिनेटली आप सेंस करेंगे, आपके अंदर जाएगी। और जब वो आपके सेंसेस के थ्रू आपके अंदर जाएगी तो पॉजिटिव ही प्रोग्रामिंग होगी, और जो अंदर प्रोग्रामिंग होगी उसी का रिफ्लेक्शन पॉजिटिव सजेशंस के रूप में आप सुनेंगे, फील करेंगे। और देखिए, एंगेज इन सेल्फ केयर। आपको अपने आप को सेल्फ केयर में एंगेज करना होता है। सेल्फ केयर करना, अपने आप को पैम्पर करना, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं ना। हेड मसाज, बॉडी मसाज, अपने आप को अच्छी तरीके से ग्रूम करके, एक ब्रेक लेकर, तो आप ना एकदम से जो बर्नआउट होता है ना, उससे आप बच जाते हैं जब आप सेल्फ केयर करते हैं। सेल्फ केयर की फॉर्म मल्टीपल है, सबके लिए अलग अलग तरीके का हो सकता है। किसी के लिए ब्रेक लेकर बस साइलेंस में बैठ जाना, किसी के अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाना, किसी के लिए सोलो ट्रिप पर जाना, कुछ भी किसी भी वे में सेल्फ केयर हो सकता है। अपनी हॉबीज़ को परस्यू करना, कुछ भी किसी भी तरीके से करें, बट सेल्फ केयर ज़रूर करें। जब आप अपने आप को पैम्पर करते हैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तो क्या होता है, इससे ना आपके अंदर के सिस्टम को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है कि आपको पता है बैलेंसिंग कैसे क्रिएट करनी है। और आप जब अपनी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, अपने आप को मेंटल ब्रेक्स देते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो आप अपनी एनर्जी को रीगेन कर लेते हैं। और जब ब्रेन के पास सफिशिएंट एनर्जी होती है तो वो हमेशा पॉजिटिव मीनिंग निकालता है। आपकी बॉडी अगर रिलैक्सेशन को फील करती है तो वो केमिकल्स को सही तरीके से प्रोड्यूस करने में सपोर्ट करती है, और इस सब से भी आपके अंदर क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ती जाती है ऑटोमेटिकली, अपने आप ही। ये सब भी बहुत इफ़ेक्टिव ज़रिया है। तो सेल्फ केयर में ज़रूर इन्वॉल्व होना चाहिए। सेल्फ केयर इतनी तो ज़रूर करनी चाहिए ना कि पर्सन को, कि उसको अच्छी फीलिंग आए। क्योंकि आप कितना भी ऊपर से पॉजिटिव सोचेंगे, लेकिन आपकी बॉडी अगर सपोर्ट नहीं करेगी अंदर से, तो वो चीज़ आप एक्चुअली फील नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि बस मुझे फील नहीं होता। तो फील करने के लिए आपको बॉडी को रिलैक्सेशन फील कराने की आदत होनी चाहिए। बॉडी को कोई भी एक चीज़ को फील करने की बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम हो जाएगी, तो बाकी चीज़ों को भी अच्छी तरीके से फील करेगी। और देखिए, यूज़ विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको जो भी अपनी रियलिटी क्रिएट करनी है तो आप उसे माइंड में ऐसे विजुअलाइज करें। अब आपकी इम्प्रूवमेंट की लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है। तो आप देखिए कि जिस एरिया में आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं उसमें आपका थॉट पैटर्न कैसा है, किस तरीके का आपके अंदर से ऑटोमेटिकली मीनिंग निकल कर आता है, किस तरीके की फीलिंग्स फील करते हैं, और उस सब को आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसके अपोजिट आप क्या फील करना चाहते हैं। अगर आप सैड फील कर रहे हैं तो हैप्पी फील करना चाहते हैं, है ना। डिमोटिवेटेड तो मोटिवेटेड फील करना चाहते हैं। जो भी आप फील करना चाहते हैं, डिज़ायर्ड स्टेट्स क्या हैं वो लिखें, और आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं कि क्या हो। और उसकी स्क्रिप्टिंग करने के बाद, शॉर्ट में बिल्कुल स्पेसिफिक स्क्रिप्टिंग करने के बाद, आप उसकी बहुत छोटी 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 डिटेल्स को भी नोटिस करते हुए बिल्कुल माइंड में उसको इमेजिन करें। अब क्या होगा इमेजिन करने से, बाहर रियलिटी तो आपको एक्शन से बनानी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने बहुत डिटेल में उसको विजुलाइज कर लिया अंदर, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास एक मैसेज चला जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, और वो अपनी पावर्स आपको देना स्टार्ट कर देगा। और फिर ईजी हो जाएगा, एफर्टलेस हो जाएगी आपके लिए जर्नी, और आप बाहर वो सब चीज़ें करेंगे और ईजिली क्रिएट हो जाएगा। अगर आप विजुअलाइजेशन का सहारा नहीं लेते हैं तो सबकॉन्शियस की पावर आसानी से आपको नहीं मिलती, क्योंकि सबकॉन्शियस क्या है, इमेजेस की भाषा जानता है, इमोशंस की भाषा जानता है। तो आप कमांड दे रहे हैं अपने कॉन्शियस माइंड से अपनी लैंग्वेज के थ्रू, लेकिन उस लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को
फीलिंग्स चाहिए होती हैं और इमेजेस चाहिए होती हैं। तो इसलिए विजुअलाइजेशन बहुत इफेक्टिव होता है, ताकि आपके सबकॉन्शियस की पावर मिले और आपका काम बहुत जल्दी से आसान हो जाए। और देखिए, एक्सेप्ट इम्परफेक्शन एंड सेल्फ कंपैशन। इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट कीजिए प्लीज़। अपने आप को इतना हार्ड पुश मत कीजिए कि आप अपने लिए सेल्फ क्रिटिकल हो जाएं, इतना ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस रखें और अपने आप को पूरा का पूरा, कहते हैं ना, मशीनरी समझ के झोंक डालें आप। ऐसा नहीं करना है। सेल्फ कंपैशन, अपने लिए करुणा का भाव रखें। गलती हो गई, इट्स ओके, हो गई, मौका मिल गया कुछ और बेहतर करने का। तो कभी भी अपने आप से परफेक्शन की उम्मीद ना करें। हमेशा सोचें, आप कितना भी मेहनत कर लेंगे, कितना भी कुछ सोच लेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ आपको ऐसा दिखाई दे ही जाएगा जो और बेहतर हो सकता था। तो सेटिस्फाई होना सीखें और अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करें, प्यार करें। अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने की बजाय जितना अच्छा किया है उसके लिए आप अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखें। अपने आप को थैंक यू बोलें, अपने आप को दुलार करें। सेल्फ कंपैशन से जब आप अपने आप को ट्रीट करते हैं और ये छोटे मोटे इम्परफेक्शंस को अवॉइड कर देते हैं ना, तो आप देखिए कि आप बहुत ही पॉजिटिव स्टेट में रहते हैं और इससे आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। और है आपको मेक इट अ डेली हैबिट। इसको रोज़ाना करना होता है। आप एक बात बताइए, आपने किसी एक पर्सन से ना मिले, आपका एक कनेक्शन बन गया, ठीक है, आप उस दिन बहुत अच्छे से मिले, कनेक्शन बहुत अच्छा मिल गया। एक बार मिलने के बाद आपने ना 6 महीने से कॉल ही नहीं करी, उससे मिले ही नहीं, उससे बात ही नहीं करी। अब भी क्या आपका उसका बड़ा अच्छा कनेक्शन बना रहेगा उससे, कि वो काम आएगा आपके ज़रूरत पड़ने पर, कुछ आपके लिए जाकर करेगा? नहीं करेगा। कौन लोग ऐसे करते हैं जिनसे हम कनेक्शन बना कर रखते हैं, जिनसे एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं हम, ठीक है। ऐसे अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से एक बार आपने आज बैठ के कर लिया, एक बॉन्ड बना लिया, अरे वाह बड़ा अच्छा फील हो गया, अब आप कर ही नहीं रहे हैं, पूछ ही नहीं रहे हैं उसे, देगा क्या वो अपनी पावर? क्यों देगा? पागल थोड़ा ना है वो, नहीं देगा। रोज़ करना होता है, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, ज़्यादा नहीं भाई। 24 घंटे में से 5 मिनट कौन सी बड़ी बात है, बहुत ही आसान है। सिर्फ 5 मिनट सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्शन बनाओ, आराम से आंखें बंद कर कर बैठो, बोलो माय डियर सबकॉन्शियस माइंड, हे आई लव यू यार, चल दोनों मिलकर कमाल करते हैं, ठीक है। और ऐसे इमेजिन भी, मेटाफर्स के रूप में भी आप इमेजिन कर सकते हो ना सबकॉन्शियस माइंड को, कोई शेप फिगर के रूप में, कोई इंसान के, कोई ऑब्जेक्ट के, हार्ट के रूप में, किसी भी रूप में ऐसे आपने अपने दिमाग में कोई इमेज बना ली है ऐसे, जिससे बातचीत करने में उससे आसानी हो जाए। इस तरीके से आप उससे बातचीत करें, उसे देखिए यार ये काम हो रहा है, दे अपनी पावर्स मुझे, हाँ ये काम ऐसे 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 होना है, मुझे तो ये फील होगा, बिल्कुल चल मिलकर क्रिएट करते हैं, पहले तू और मैं दिमाग में क्रिएट करते हैं और मज़े लेते हुए उसको पूरा, ऐसे जैसे बेस्ट फ्रेंड है वो आपका। मैं पर्सनली ऐसा करती हूँ ना, बहुत इफेक्टिव है। तो जिस तरीके से ज़िंदगी मैंने डिज़ाइन की थी ना, वही ज़िंदगी में जी रही हो। तो क्या है, आप भी कर सकते हैं और मैं तो चाहती हूँ आप तो मेरे डियर वंस हैं कि आप ज़रूर करें ऐसी ज़िंदगी जिए, ऐसे कैजुअल जैसे अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करते हैं ना, तो इस तरीके से बात करते हुए उससे बातचीत, रोज़ कनेक्शन बिल्ड करें, डेली इसको हैबिट बना लें विजुलाइज करने की, पॉजिटिव सजेशंस देने की। जब आप डेली 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 इसको एक हैबिट की तरह परस्यू करते हैं तो आप इतना ज़्यादा उससे कनेक्टेड हो जाते हैं कि फिर जैसे ना, जिससे हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड होता है ना, आंखों आंखों में वो समझ जाता है ना कि क्या चाह रहे हैं। हमारे माइक्रो एक्सप्रेशंस भी चेंज होते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे से माइनर से भी कुछ भी, एकदम हल्का सा भी कुछ शिफ्ट आता है हमारी ब्रीदिंग में, हमारे एक्सप्रेशन में, कुछ भी, तो क्या होता है, जिससे हम बहुत डीपली कनेक्टेड होते हैं उसको मैसेज मिल जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड हर समय एसआई की तरह आपके लिए बस वही करेगा, सब हैंडल कर लेगा। तो उससे कनेक्शन हैबिट डेवलप करने की, रोज़ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है। ये नहीं कि एक दिन कर लिया तो बस छुट्टी। एक दिन करके क्या होता है, एक दिन खाना खाने से हमेशा ज़िंदगी भर का काम चल जाएगा? एक दिन नहा लोगे तो क्या ज़िंदगी भर के लिए शरीर बिल्कुल सही रहेगा, स्वस्थ रहेगा? नहीं भाई, रोज़ करना होता है। तो इसी तरीके से माइंड को भी रोज़ पॉजिटिविटी की डोज देनी होती है। सो माय डियर वन, समझ गए बहुत अच्छी तरीके से? समझ गए हो ना? जल्दी से चलो शेयर कर दो और कमेंट करके अपना ढेर सारा प्यार मुझे दे दो और घर बैठे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और जल्दी से ठीक हो जाओ, खूब खुश रहो। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।